तो स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री सफ़र में। और आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो जल्दी से आप सभी कॉपी पेन ले लीजिए और जुड़ जाइए केमिस्ट्री सफ़र के साथ। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो क्लास 11th और 12th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को किस तरह से पता करें, उसके मेथड को कैसे पता करें, कौन कौन से मेथड हैं किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के। अब ये मेथड पढ़ने से पहले हम जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो बड़े काम की हैं, तभी हम मेथड समझ पाएंगे। तो देखिए, जैसे ये लिखा है V, तो V हम जानते हैं ये है वॉल्यूम, W है मास, X है मोल फ्रैक्शन, M है मॉलिक्यूलर मास और N है नंबर ऑफ मोल्स। आपको जैसा कि ये दिख रहा है, आप देख सकते हैं ये लिखा है V वॉल्यूम, W मास, X मोल फ्रैक्शन और M मॉलिक्यूलर मास, N नंबर ऑफ मोल्स। सबसे पहले आपको ये मेथड पढ़ने से पहले आपको ये जानकारी पता होनी चाहिए। अब इसके बाद आप देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है कि देखिए ये गिलास है, गिलास में पानी भरा हुआ है, वाटर। ये चम्मच है, चम्मच में सॉल्ट है यानी कि नमक है। तो देखिए the component which is greater in quantity is called solvent, the component which is less in quantity is called solute। तो यहाँ पर जो जिसकी मात्रा ज़्यादा है, इसकी मात्रा ज़्यादा है तो वो है सॉल्वेंट यानी कि विलायक, जिसकी मात्रा कम है वो है सॉल्यूट यानी कि विलेय। तो देखिए मैंने सॉल्वेंट को मान लिया A, ये आपको A दिखाई दे रहा है, मैंने सॉल्यूट को मान लिया B। तो अब आपको कहीं भी A या B दिखाई दे जाए तो आप समझ जाएं कि A तो है सॉल्वेंट जिसकी मात्रा ज़्यादा है और B है सॉल्यूट जिसकी मात्रा कम है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये सॉल्यूट है, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी ये सॉल्वेंट है। तो देखिए अब आपको ये पता चल गया, इसके बाद ये भी पता चल गया। तो हमें पता है यहाँ पर मैंने लिखा है VA, तो V है वॉल्यूम और A हमने लगाया है सॉल्वेंट के लिए। तो किसका वॉल्यूम? सॉल्वेंट का वॉल्यूम। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। जैसे ही मुझे B दिखाई दिया तो देखो मैंने B किसको माना है? सॉल्यूट को माना है और ये वॉल्यूम है तो किसका वॉल्यूम हो गया? तो मैंने यहाँ पर लिखा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिटी आनी चाहिए। ये मेथड पढ़ने के लिए आपको ये पहचान आनी चाहिए कि WA क्या है, WB क्या है। जैसे ये W है तो W देखो यहाँ पर आपने देखा ये मास है और W के बेस पे A लिखा है तो A क्या है? सॉल्वेंट। तो ये हो गया मास सॉल्वेंट, मास सॉल्वेंट। आप जल्दी से कॉपी पेन ले लीजिए, केमिस्ट्री सफ़र के साथ जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को बताइए। बहुत ही आसान भाषा में हम केमिस्ट्री को आगे लेके चलेंगे। सफ़र काफ़ी शानदार रहने वाला है। तो चलिए मैं आपको ओनली ये बता दे रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिखना। W भी हो जाएगा आपका मास सॉल्यूट। ये X क्या है? देखो X यहाँ पर देखा मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। बताओ MA क्या हो जाएगा? सोचो। तो ये हो जाएगा आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। जल्दी से आप कॉपी पेन लेके ये लिख लीजिए ताकि हम आगे के मेथड समझ सकें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मोल, मोलैरिटी और मोलैलिटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। ये आपने लिख लिया होगा, इसे मैं इरेज करता हूँ। तो चलिए अब एक एक करके मेथड देखते हैं, कौन कौन से मेथड हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, आपको पता होने चाहिए। आपको पता चल गया है A हमने माना है सॉल्वेंट, B हमने माना है सॉल्यूट। जो ज़्यादा है मात्रा में वो सॉल्वेंट है, जो कम है मात्रा में वो सॉल्यूट है। तो देखिए अब मैंने यहाँ पर पहला मेथड लिखा, सबसे इजी, मैंने लिखा मोल। आप जानते हैं मोल क्या है? इसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से और स्मॉल n इक्वल टू होता है W/m। आपको अभी अभी बताया है कि W है मास और m है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। तो देखिए व्हाट इज n यानी कि व्हाट इज मोल? तो आप कह सकते हैं द रेशियो ऑफ मास एंड मॉलिक्यूलर मास इज कॉल्ड मोल। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ Na, तो आपको पता चल गया है Na क्या है? ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो ये हो जाएगा WA/MA। तो ऐसे ही आप यहाँ से NB निकाल सकते हो, ये हो जाएगा WB
अपॉन एम बी। आपको ये भी पता होना चाहिए कि मोल क्या है। मोल इज जस्ट अ नंबर, अवोगाद्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो मोल क्या है? मोल इज जस्ट अ नंबर। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोल? तो आप क्या बताएंगे? द रेशियो ऑफ मास एंड मॉलिक्यूलर मास इज कॉल्ड मोल। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन, एन ए इक्वल टू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, एन बी इक्वल टू बी बी हो जाएगा भाई दोनों तरफ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेशियो है मास का और मॉलिक्यूलर मास का। एक मेथड आपको ये पता होना चाहिए, इरेज करता हूँ इसको। चलिए अब इसके बाद दूसरा मेथड देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट, मोलैरिटी। मैंने लिखा मोलैरिटी, काफ़ी सिंपल है। रिप्रेजेंट करते हैं इसे कैपिटल एम से। तो कैपिटल एम इक्वल टू होता है एन बी अपॉन वी लीटर में। तो मैंने यहाँ पर लिखा द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अभी बताया था एन बी क्या है। तो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम इज कॉल्ड मोलैरिटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। तो देखिए मैंने कहा वी नो डैट, क्या जानते हैं? तो देखिए वी नो डैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? एन बी इक्वल होता है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। वीडियो पीछे जाके देखो, अभी बताया है। तो देखिए डब्ल्यू बी अपॉन एम बी यहाँ पर लिख देंगे एम बी की जगह पे। तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा? यानी कि जो मेन फॉर्मूला है किसका? मोलैरिटी का। तो हमने क्या कर दिया भाई? एन बी की जगह पर क्या लिख दिया? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वी। देखिए ये मैं इसे सही से लिखूंगा, एम बी वी लीटर में है, यहाँ पर मिली लीटर में करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 से। तो ये इसका इंपॉर्टेंट फार्मूला बन गया मोलैरिटी का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे, लेकिन पहले हम देखते हैं मेथड। हमने आपको मोल बता दिया, मोलैरिटी बता दिया, अब बात करेंगे मोलैलिटी की। तो चलिए जल्दी से रेज करेंगे। जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दीजिए। केमिस्ट्री सफ़र के साथ जुड़ जाइए, बहुत सारी वीडियो मज़ेदार ट्रिक के साथ आने वाली हैं, पूरी तैयारी है, रात में आपके लिए पूरी मेहनत हो रही है। तो देखिए ये आपका थर्ड वाला देखेंगे कौन सा मेथड है, ये है आपका मोलैलिटी। मोलैलिटी, तो अब ये मोलैलिटी क्या है? स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे एन बी अपॉन डब्ल्यू ए। डब्ल्यू ए आप जानते हो क्या होता है? मास सॉल्वेंट किलोग्राम में। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैंने लिखा है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। एन बी क्या है? यही तो है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम। तो देखिए वी नो डैट, वी नो डैट, क्या जानते हैं? तो एन बी इक्वल टू हो जाएगा आपका डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। वेरी इजी। तो आपने क्या कर दिया? एम इक्वल टू एन बी के बेस पर डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। तो डब्ल्यू ए हमने लिख दिया ग्राम में, तो मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा ऊपर 1000 से। तो बहुत ही अच्छी आपने स्पीड के साथ इसको लिख लिया है, बिल्कुल मोलैरिटी की तरह। यहाँ पर डब्ल्यू ए हो गया है। तो ये है मेन फार्मूला ऑफ मोलैरिटी। जल्दी से लिख लीजिए और कॉपी पेन आप चलाइए, लिख लीजिए, जुड़ जाइए केमिस्ट्री सफ़र के साथ। केमिस्ट्री बनानी है आसान, तो जुड़ जाइए केमिस्ट्री सफ़र के बाद। एक बार और बताऊंगा, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी। तो हमने एन बी की जगह पर ये लिख दिया है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। यहाँ पर किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करके 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया है।